हम आपको अपना समझते हैं, हम आपको अपना भाई समझते हैं, हम आपको अपने नबी का उम्मती समझते हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं, वरना हमारे लिए मुँह मारो हमें क्या करने का है, हमें कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी हमारे नबी ने लगाई है। कोई आदमी शराब पिएगा तो हम उसको शराब से रोकेंगे, कोई आदमी गर्लफ्रेंड बनाएगा तो हमें इस बदकारी से रोकेंगे, कोई आदमी जिना करेगा हम उसे इस बदकारी से रोकेंगे, कोई आदमी चोरी करेगा हम उसे चोरी करने से रोकेंगे, कोई आदमी कोई भी गुनाह करेगा हम उसको रोकेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये मेरी जिम्मेदारी मेरे नबी ने लगाई है। तो कोई आदमी फिल्में देखेगा, शाहरुख खान का फ़ैन बनेगा, यहाँ हसन हुसैन के फ़ैन नहीं है, बस खाली 10 मुहर्रम आ जाएगा और मैं हुसैनी, बस बात ख़त्म, उतना ही। और फिर 10 मुहर्रम के महीने के बाद कभी भी कोई भी शाहरुख खान की फिल्म आती है सबसे पहले मैं देखने पहुँच जाता है। भाई क्या हुआ, कल तक तो आप हसन हुसैन का फ़ैन थे ना, इमाम हुसैन के फ़ैन थे, कल तक ये अचानक से क्या हुआ तुम शाहरुख खान के फ़ैन हो गए। कब्र की तैयारी करना चाहिए था तो वो सिनेमा हॉल से निकला, क्यों ऐसा लग रहा जैसे इसको जन्नत का टिकट मिल गया है, ऐसा लग रहा जैसा इसे इन्हें अभी जो है वो हज़रत अबू बकर से मिल के आया है, ऐसा लग रहा है इन्हें अभी हौज़ कौसर का पानी पीकर आया है। इतना खुश और इतनी शाहरुख खान की तारीफ़ कर रहा है। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने की ज़िंदगी में जो तौफ़ीक़ नहीं हुई, कभी अपने इमाम से मुसाफ़ा करने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, अपने इमाम से कभी मुआनका करने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान की तारीफ़ की जा रही है। बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी। ये 2019 की रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की कि 2019 में 11 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 11 करोड़ बालिग हैं तो उन 11 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7 करोड़ लोगों ने वोट डाली है। देखो सुबह फजर का वक्त है, कौन सा वक्त है, सुबह फजर का वक्त है और फजर का वक्त अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन मस्जिद में एक नमाजी भी नहीं है। किसकी? उस दिन शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी जवान, तो जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ और जब तमाम मुसलमान उठकर जो है वो रात के 3 बजे ही सिनेमा हॉल में पहुंच गए। लेकिन शाहरुख खान की फ़िल्म जो है वो सुबह जब फजर का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त है, मंजिल पढ़ने का वक्त है, सूरह यासीन पढ़ने का वक्त है, उस वक्त जाकर जो फिल्में देखने जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजाब तो आएंगे। सारे लोग परेशान हैं, ये अजाब क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर परेशानी क्यों आ रही, चारों तरफ हम मारे जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि तुम अपने रब की नहीं मान रहे, तुमने अपना रब शाहरुख खान को बनाया हुआ है। शाहरुख खान तुम्हारा रब है। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह के बुलाने पर मस्जिद नहीं आ रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान के बुलाने पर पैसे देकर जहन्नुम को खरीद रहे हैं। पैसे देकर खर्च करने का ज़्यादा शौक़ है, पैसे खर्च करने का ज़्यादा ही शौक़ चढ़ा है। तो गरीब इतने घर हैं हमारी बस्ती में, ये गरीब होके उनके घर जाए, जवान बेटियां होंगी, उनसे पूछे कि आपकी बेटी जवान होगी, आप शादी क्यों नहीं कर रहे जवान बेटी की, तो मालूम ही होगा उसकी जेबें खाली हैं, उसकी जेब में कुछ नहीं है शादी करने के वास्ते। अगर फिर भी और ज़्यादा शौक़ चढ़ा है तो हॉस्पिटल कहा गया भाई तुम क्यों नहीं, मैं सबक हासिल करूँगा। अब शाहरुख खान की फ़िल्म देखकर सबक हासिल करेगा, कुरान पढ़कर सबक हासिल नहीं करेगा। यहाँ जो इतने सारे जो अकाबिरीन हैं हमारे गौसे पाक, क्या वो भी फिल्में देखते थे क्या उन्होंने भी फिल्में देखकर सबक हासिल किया? ये तो 2 दिन से शुरू हुए, उससे पहले जो हमारे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, क्या उन्होंने भी फिल्में देखकर सबक हासिल किया? उन्होंने सहाबा के वाक़यात पढ़कर, सहाबिया के वाक़यात पढ़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़कर सबक हासिल किया है। 25 दोस्त हम सब मिलकर जो है जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद फिल्म देखने जा रहे हैं। यहाँ जुमे की नमाज़ के बाद दुआ कर रहे हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रो रो कर दुआ कर रहे हैं। लेकिन इसकी दुआ कैसे कबूल होगी जो आदमी पहले से ही मन बनाकर बैठा है कि जुमे के बाद फिल्में देखने जानी है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलाम अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा यु'मरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिज्नुल मुमिन व जन्नतुल काफ़िर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मर्उ मअ मन अहब्बा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जो मैंने अभी आयत पढ़ी है उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें अपने ईमान की भी हिफाजत करना है और घर में जितने भी लोग हैं उनके ईमान की भी हिफाजत करना है। ऐसा नहीं कि आदमी अकेला नमाज़ पढ़ता रहे, क्योंकि जब कोई आदमी कमाता है, कारोबार करता है तो वो अकेला नहीं खाता, कमाता एक आदमी है लेकिन उसके घर के सारे लोग उसके साथ मिलकर खाते। तो ऐसे ही दीन का मसला है कि दीन पर आदमी ख़ुद भी अमल करेगा और उसके घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो भी अमल करेंगे तो ही निजात मिल सकती है, वरना ऐसा नहीं है। अब अगर कोई आदमी कमाए और वो अपनी कमाई में से किसी को ना खाने दे, ना बीवी को खाने दे, ना बच्चों को खाने दे, ना बच्चियों को खाने दे, किसी को भी ना खाने दे, तो शायद उसका घर में रहना मुश्किल हो जाए।
क्योंकि वो अकेला कमाता है तो खाते सब हैं। तो इसी तरह दीन पर भी सबको अमल करना है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला दीन पर तो अमल करूँगा, अकेला तो नमाज़ पढ़ूँगा, बाकी मैं अपने घर में किसी को नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि तुम्हें जहन्नुम की आग से ख़ुद भी बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। किस तरह कि अपने ईमान को मजबूत करना है। और जो एक मोमिन है उस मोमिन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, के मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और जो अल्लाह को नहीं मानते उनके लिए जन्नत है। भाई गैर मुस्लिम है, उसको क्या मालूम आखिरत क्या है, अजाब क्या है, जहन्नुम क्या है, और मैं ये गुनाह करूँगा तो इस गुनाह की मुझे सज़ा क्या मिलेगी, उसको नहीं मालूम। लेकिन एक मुसलमान को पता है। तो इसलिए मुसलमान को मालूम है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, तो इसलिए जन्नत इस दुनिया से बेहतर है। तो जो चीज़ इस दुनिया से बेहतर है वो मोमिन के लिए जन्नत है। तो और जो चीज़ दुनिया से बेहतर, जो जन्नत से बेहतर नहीं है, जो कि दुनिया है, वो दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने का मतलब क्या है? जब एक आदमी कैद में चला गया, जेल में चला गया, थाने में चला गया, तो उसको सुकून नहीं मिलता है। एक आदमी आज़ाद है घर पे, तो जैसी चाहे ऐसी मर्जी ज़िंदगी गुजार सकता है, जब चाहे खा सकता है, जब चाहे कहीं भी जा सकता है, वो आज़ाद है। लेकिन एक आदमी को अल्लाह हिफाजत फरमाए, पकड़ कर पुलिस वाले जेल में डालते हैं, तो अब उसकी मर्ज़ी ख़त्म हो गई। अब उसको ज़िंदगी कैसा गुजारना है, जेलर जो है उसकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना है। इसीलिए जो मुसलमान है, कैद खाना दुनिया कैद इसलिए है उसके लिए कि उसको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से उसको ज़िंदगी गुजारना है। ये बात काश के हर मुसलमान के समझ में आ जाए। तो जो मोमिन है, जो मुसलमान है, उस पर मुसीबतें आती रहती हैं, परेशानी आती रहती हैं, क्योंकि दुनिया है, कैद खाना है। तो जब कैद खाना है तो मुसीबत तो आएंगी, परेशानी भी आएंगी। लेकिन जो आदमी उन मुसीबतों पर सब्र करता है, उनको बर्दाश्त करता है, तो वो आदमी, उस आदमी के लिए ये मुसीबतें अज़ाब नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश है। लेकिन अगर एक मुसलमान पर कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, और वो किसी मुसीबत में, बीमारी में मुब्तला हो गया, और उस बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद भी वो गुनाह पर आमादा रहे, गुनाह करता रहे, तो समझ जाए कि ये मुसीबत मेरे लिए अज़ाब है। यानी एक मोमिन की पहचान ये है कि जब उस पर मुसीबत आती है तो मुसीबत आने के बाद वो तमाम गुनाहों को छोड़ देता है, सिर्फ नेक काम करता है, बुरे कामों को छोड़ देता है, बुराइयों को छोड़ देता है, सिर्फ अच्छे काम और नेक काम करता है। तो ये आदमी की पहचान ये है कि जो मुसीबत इस पर आई है ये अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश है। अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को माफ़ करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसके दर्जे को बुलंद करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाहों को इस मुसीबत के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं, कि ताकि जब मेरे पास आए सारे गुनाह ख़त्म हो जाए। ये कौन है? ये वो है जो मुसीबत आने पर गुनाहों को छोड़ दे, तौबा कर ले। एक आदमी वो है कि जो आदमी मुसीबत आई लेकिन फिर भी गुनाह कर रहा है, फिर भी गुनाह पर आमादा है, तो ये आदमी वो है कि गुनाह, इतनी मुसीबत आने के बावजूद भी गुनाह छोड़ने तैयार नहीं है। तो ये जो मुसीबत इसके ऊपर आ रही है ये अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है, इसके ऊपर आजमाइश नहीं है, ये अल्लाह का अज़ाब है। काश के ये तौबा करता, नेक कामों की तरफ आता और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता, तो इसके दर्जे बुलंद होते। बजाय इसके दर्जे बुलंद होने के अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब में गिरफ्तार हो गया है। तो ये मुसीबत दुनिया है, यहाँ पर मुसीबतें आएंगी, लेकिन इन मुसीबतों से जो नेक लोग होते हैं वो मायूस नहीं होते। वला तयअसू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस होता कौन है? मायूस ये होता है कि जो आदमी नाफरमान है, जो आदमी गैर मुस्लिम है, अल्लाह तबारक व तआला का जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये आदमी अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है। एक सच्चा मोमिन, एक सच्चा मुसलमान कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से मायूस नहीं होता। तो ये मुसीबतें बारहा कहीं ना कहीं आती रहती हैं। हिंदुस्तान में जब से ये सरकार आई है, जब से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। तो ऐसी ही एक मुसीबत कहाँ पर आई, जिसको मेवात बोलते हैं, जिसको हरियाणा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, ऐसी ही एक मुसीबत आई। तो उस मुसीबतों पर वहाँ भी जिन लोगों ने सब्र किया और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद नहीं हुए, तो उन लोगों की पहचान ये है कि वो मोमिन है। और अल्लाह तबारक व तआला की अगर मुसीबत उन पर आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला उनको आजमाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह किसी पर भी मुसीबत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो। उस मुसीबत के बाद फ़इन्न मअल उसरि युसरा, कि हर परेशानी के बाद आसानी है। कब है वो परेशानी के बाद आसानी? जब उस परेशानी पर आदमी सब्र करेगा। ये अल्लाह का ऐलान है, इन्ना मअल उसरि युसरा। ये मेरा किसी मौलवी साहब का ऐलान नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं तो इस जुमले को, इस आयत को एक मरतबा भी कह सकते थे, लेकिन सबको ये आयत याद है, सबको ये सूरत याद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा नहीं कहा बल्कि 2 मरतबा कहा, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा, 2 मरतबा कहा।
कि हर परेशानी के बाद आसानी है जब कि वो सब्र करेगा। तो इसी तरह मुसीबतें कहीं ना कहीं आती रहती हैं, तो हर मुसलमान को चाहिए इन पर सब्र करे। तो ऐसी ही एक मुसीबत हरियाणा मेवात के अंदर आई, लेकिन हमें इन मुसीबतों से सबक हासिल करना है, इबरत हासिल करना है। ये जो मुसीबत आती हैं ये इबरत हासिल करने की वजह से आती हैं कि जो मुसीबत आई है मैं इससे सबक हासिल करूं। ऐसा ना हो कि ये मुसीबत कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, ऐसा ना हो कि परेशानी कहीं मेरे ऊपर ना जाए। मेरे ऊपर आने से पहले मैं इससे सबक हासिल करूंगा। क्या सबक हासिल करना है? सबक हासिल ये करना है कि मुझे नेक आदमी बन जाना है, मुझे अल्लाह का महबूब बन जाना है, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाना है और अपने ईमान को मजबूत करना है। ईमान अगर कमज़ोर है, ईमान अगर फुसफुसा है, ईमान अगर ऐसा है कि बस अल्लाह रहम करे, ईमान अगर ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी बात पर आदमी डगमगा जाए, थोड़ी सी मुसीबत आ जाए और आदमी ये बोले यार मेरे ऊपर क्यों मुसीबत आ गई, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो ऐसा नहीं, बल्कि जो मुसीबत आई है उस पर सब्र करे तो फिर आसानी भी आएगी। तो ईमान कमज़ोर नहीं बल्कि ईमान आदमी का मजबूत होना चाहिए। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, तो एक मरतबा गली से जा रहे थे तो रोते हुए जा रहे थे और ये कहते हुए जा रहे थे, गुनगुनाते हुए अपनी ज़बान से कहते हुए जा रहे थे, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। उनका नाम खुद हंज़ला था, तो कहते जा रहे थे गली से कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। तो रास्ते में जो सहाबा थे जिनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि आप ये अल्फाज क्यों बोल रहे हो, ये जुमले आप क्यों बोल रहे हो कि हंज़ला तो आप खुद हो और आप तो सहाबी रसूल हो, आप वो हो कि जिसकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, आप वो हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनाया वो चुनकर बनाया, पूरी दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला ने चुनकर रसूलुल्लाह का साथी बनाया, रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया। तो एक सहाबी जब ये जुमला बोलता है कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, मैं तो मुनाफिक हो गया, तो सहाबा ने पूछा कि आप ये जुमले क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि मसला यह है कि जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होते हैं तो हमारी कैफियत और होती है, जब हम हुज़ूर के सामने होते हैं तो हमारे सामने जन्नत भी होती है, जहन्नुम भी होती है और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ भी होता है, डर भी होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, आखिरत की तमाम चीज़ें होती हैं और दुनिया से गुनाहों से बिल्कुल नफरत होती है। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से हटकर अपने घर को आते हैं तो हमारी कैफियत बदल जाती है। तो इसलिए जब मेरी कैफियत बदल जाती है तो मैंने सोचा कि मुनाफिक हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज़ किया गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारी वो हालत जो मेरे सामने है बाद में भी अपने घर में भी वही हालत रहे तो तुम इतने नेक बन जाओगे, फ़रिश्ते तुमसे मुसाफा करेंगे, फ़रिश्ते तुमसे सलाम करेंगे। लेकिन अगर कोई एक आदमी ऐसा है कि जिसकी कैफियत मस्जिद में अलग है, घर में अलग है, तो फिर भी कोई डरने की बात नहीं है, कम से कम उसकी कैफियत मस्जिद में तो आके है। लेकिन बाद ज़ालिम ऐसे हैं, बदबख्त नालायक ऐसे हैं कि वो जब मस्जिद में आते हैं तो मस्जिद में तो आ गए जिस्म के साथ, लेकिन उनका दिल मस्जिद में नहीं आया है, उनके दिल के अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना, लोगों से जो है बदला लेना और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना, मस्जिद में आने के बावजूद भी दिल में ये चीज़ें हैं। तो ऐसा आदमी समझ ले कि मेरा मस्जिद में आना आ तो गया लेकिन मेरा मस्जिद में आना कोई कामयाब नहीं हुआ। मेरा मस्जिद में आना कामयाब जब होगा जब मैं अपने दिल की तमाम बुराइयां मस्जिद के गेट के बाहर फेंक कर आऊँगा। अगर मैं उन बुराइयों को लेकर मस्जिद में भी आ गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ सहाबी रसूल फरमा रहे कि हंज़ला तो मुनाफिक हो गया सिर्फ इतनी सी बात पर कि मेरी कैफियत अलग हो गई। देखो हमने हर चीज़ सीखा है, हर आदमी ने जब गाड़ी चलाता है कोई आदमी तो हर वो आदमी जो गाड़ी चलाता है उसने गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाने को सीखा है। जिस आदमी से गाड़ी चलाना नहीं आता, ऑटो चलाना नहीं आता, बाइक चलाने नहीं आती, बस चलाने नहीं आती, ट्रक चलाना नहीं आता, अब उससे अगर कोई आदमी कहे कि भाई आप ये चलाओ, उन्होंने कहा यार मेरे को तो चलाने ही नहीं आता। तो हर आदमी गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाना सीखता है, घर चलाने से पहले घर चलाना सीखता है, कारोबार करने से पहले कारोबार करना सीखता है, दुकान चलाने से पहले दुकान चलाना आदमी सीखता है। तो इसी तरह जिस ईमान के अंदर हम आ गए हैं, मुसलमान है, तो मुसलमान होने के बावजूद हमने कभी ईमान पर चलना नहीं सीखा है। कभी हमने किससे पूछा नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान किसको कहते हैं? मैं वो कौन से काम करूँ कि दुनिया तो मुझे मुसलमान समझती है, ठीक है, लेकिन अल्लाह भी मुझे मुसलमान समझने लगे, मुझे वो कोई ऐसा काम बताओ। लेकिन हम नहीं पूछते, क्यों? क्योंकि आई एम परफेक्ट मैन, मैं परफेक्ट हूँ। हर आदमी यहाँ पर क्या सोचता है? भाई मैं परफेक्ट हूँ, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? दीन के मामले में, दुनिया के मामले में पूछता है हर आदमी। एक आदमी को रास्ते का नहीं पता, वो पूछ के जाता भाई ये रास्ता वहाँ जा रहा है नहीं जा रहा। क्यों? अब क्यों नहीं कहता है मैं परफेक्ट हूँ? लेकिन दीन के मामले में हर आदमी परफेक्ट है। तो ऐसा नहीं है, जब हमने हर चीज़ को चलाना सीखा है तो इसी तरह
इसी तरह हमें ईमान पर भी चलना सीखना है। कोई आदमी अनाड़ी आदमी को पकड़कर अपना घर नहीं बनाता है। जो आदमी मिस्त्री है, घर बनाता है, तो उससे पूछता है, भाई तूने कितने घर बनाए आज तक? तूने कोई घर बनाया भी नहीं बनाया? ऐसा ना हो कि तू पहली मरतबा मेरा घर बनाया और तू बनाने के बाद यहाँ से निकले भी ना और तेरे निकलने के बाद मेरा घर ही गिर जाए। तो पहले हम उसका बायोडाटा पूरा चेक कर दें, इसको घर बनाना आता नहीं आता, इसने कितने घर बनाए हैं आज तक, इसको गाड़ी बनानी आती नहीं आती है, इसने कितनी गाड़ियाँ अब तक बनाई हैं। तो जब मालूम हो जाता है कि आदमी परफेक्ट है, तो जब हम उससे घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं। इसी तरह जिस तरह हर आदमी हर चीज़ को बनाने से पहले उसकी कोशिश करता है और उसमें जद्दोजहद करता है सीखने की या अपने काम बनाने की, तो इसी तरह अपने ईमान पर भी, जो हमारा ईमान है, इस पर मैं किस तरह सही चलूँगा, मैं किस तरह इस ईमान पर चलकर कामयाब हो जाऊँ, तो इस ईमान पर भी चलने से पहले हमें सीखना है। सीखेंगे तो जन्नत बहुत आसानी से मिल जाएगी, नहीं सीखेंगे तो मन मर्जी की ज़िंदगी गुजारेंगे, मन मर्जी की, जैसे मेरे दिल में आएगा वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर ये दुआ फरमाई है कि आदमी इस दुआ को करता रहे कि मैं साबित कदम रहूँ ईमान पर, मेरा दिल पलटे ना, ऐसा ना हो कि मैं मस्जिद में कुछ हो रूँ, बाहर जाके मैं शैतान बन जाऊँ। इसीलिए अल्लाह ताला खुद फरमाए कि आदमी दुआ करे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदीतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, कि अल्लाह कि मैं ईमान पर आ गया, अब मेरा दिल पलटना नहीं चाहिए, मेरे दिल को आप पलटना ना, मेरे दिल के अंदर कोई बुराई ऐसी पैदा ना हो कि मेरा दिल पलट जाए, मैं पलट जाऊं। तो आदमी को हमेशा अपने ईमान के बारे में डरते रहना चाहिए। और देखो हम तो अजीब हाल है हमारा, बाप खुद ही नमाज नहीं पढ़ता, बाप खुद मस्जिद में आने तैयार नहीं है, बाप खुद जो है ईमान पर अमल करने को तैयार नहीं है, तो हमारी औलाद कैसे मस्जिद को आएगी। यहाँ नबी है, वक्त के नबी हैं कौन? याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, और जो सामने 12 बेटे बैठे हुए हैं उनमें से एक नबी हैं कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम। जब उनकी वफ़ात का वक्त हुआ और वो जो एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके अलावा जो 11 बेटे हैं वो भी कोई ऐसे नहीं थे, बाद में उन्होंने भी तौबा कर ली, वो भी वो वक्त के वली बने हैं। यहाँ 11 बेटे वली हैं, वली जिनके बारे में सोच ही नहीं सकता आदमी कि नमाज भी छोड़ सकता है। यानी नाफरमानी करना उस वक्त जो भी नमाज होती होंगी, तो उस वक्त की जो भी नाफरमानी वो सोच भी नहीं सकते कि मेरा बेटा नाफरमानी कर सकता है। और यहाँ पर सामने नबी है नबी। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी मौत के वक्त उनको बुलाया और उनसे पूछा, तुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल-मौत, तुम ये बताओ कि मेरी वफ़ात के बाद, मेरा तो आखिरी टाइम है, मैं तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम ये बताओ कि मेरे जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? कौन? नबी पूछ रहे हैं नबी से। और यहाँ नबी हैं, इनके वालिद साहब खुद नबी है, दादा नबी हैं, सारी पुश्त नबी हैं। और यहाँ नबी पूछ रहे हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद साहब इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब जो हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। पुश्तों से नबी चले आ रहे हैं, पुश्तों से नबूवत मिल रही है, उसके बावजूद भी अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि तुम ये बताओ कि मेरे बाद तुम किस पर अमल करोगे, किसकी इबादत करोगे, वो कौन सा खुदा है, तुम किस खुदा की इबादत करोगे? तो उन्होंने सब ने एक ज़बान कहा कि हम आपके बाद भी अल्लाह तबारक व तआला की, जिसकी आप इबादत करते हैं उसी की इबादत करेंगे। ये हाल है नबी का। और यहाँ हमने कभी अपने घर में पूछने की कोई ज़रूरत, कभी कोशिश ही नहीं की, कभी हमारी ज़रूरत ही नहीं आई पूछने की, क्योंकि हम खुद दिन पर अमल नहीं करना ना। जिस दिन मैं अपने बेटे से पूछूंगा तो मेरा बेटा ये बोलेगा, भाई तू बता पहले, तू कितना अमल कर रहा है, तू बता पहले। तो यहाँ नबी पूछ रहे हैं, तो हमारा भी हक़ बनता है कि हम अपने घर में इन बातों को चलाएं, अपनी औलाद को इस काबिल बनाएं कि मरने के बाद वो औलाद मेरे लिए दुआ करे, इस काबिल बनाए कि आदमी मर जाता है, मरने के बाद 3 चीज़ें काम आती है। कोई उसने सदका जारिया, कोई ऐसा अमल किया, कोई मदरसा बना दिया, कोई मस्जिद बना दी, कोई गरीबों के लिए पानी का ऐसा इंतज़ाम कर दिया, लोग पानी पीते रहें, तो ये उसको मरने के बाद भी सवाब मिलेगा। दूसरा इल्म अगर उसके पास है, उसने फैला दिया है इल्म, तो जब तक इल्म फैलता रहेगा, या कोई किताब लिख दी है, जब तक लोग उस किताब को पढ़ते रहेंगे तो उसको मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। तीसरा काम क्या है कि नेक औलाद आदमी छोड़कर जाए और वो इसके मरने के बाद इसके लिए दुआ करते रहे, इसके लिए दुआ करते रहे, बनफ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ करते रहें तो मरने के बाद सवाब मिलता रहेगा। तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हमारे पास नहीं है, तो आदमी सोचे कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन हाल क्या देखा जा रहा है? हाल ये है कि लोग अपने औलाद को लेकर, अपनी बीवी को लेकर, जवान बेटियों को लेकर फिल्म देखने जा रहे हैं। कौन सी फिल्म? शाहरुख खान की फिल्म आएगी जवान, हम पूरी फैमिली के साथ जाएंगे। कैसी अजीब बात है, समझ में नहीं आता इन्हें मुसलमान है कि नहीं है। आज तुम पूरी फैमिली को लेकर फिल्म देखने जा रहे हो, कल पूरी फैमिली के साथ जहन्नुम में जाने तैयार हैं।
ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। दुनिया में आप छुपा सकते हो कि मैंने फिल्में देखी नहीं देखी है, लेकिन एक और है, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। वो कौन है? वो अल्लाह है जिसको हमारे हर अमल की खबर है। दुनिया वालों से छुपा सकते हो, लेकिन मरने वालों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कोई नहीं छुपा सकता है। मरने के बाद सारे कारनामे सामने आ जाएंगे। हम किसी शाहरुख खान के फ़ैन नहीं हैं, हम किसी शाहरुख खान को मानने वाले नहीं हैं। हम किसके मानने वाले हैं? हम इमाम हसन हुसैन को मानने वाले हैं। हमारा लीडर कौन है? हमारे लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे लीडर अबू बकर हैं, उमर है, हज़रत उस्मान है, हज़रत अली हैं। हमारे लीडर कोई शाहरुख खान नहीं है। लेकिन मुसलमान कैसे समझाएं, कैसे उसके दिल में ये बात डाली जाए कि तुम मुसलमान हो, इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो आदमी गाने सुनता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन इसके कानों में आईना शीशा पिघला कर डाला जाएगा। और जो आदमी फिल्में देखता है उसकी आँखों में तो जो है वो लोहे की राड गर्म करके उसकी आँखों में डाल दी जाएगी। ये वो लोग हैं जो फिल्में देख रहे हैं और इस पर अफसोस भी जाहिर नहीं हो रहा है, कोई अफसोस भी, खुशी से बता रहे हैं कि मैं आज फिल्म देख कर आया। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना रब शाहरुख खान को मान लिया है। अल्लाह तबारक व तआला दिन में 5 मरतबा बुलाते हैं। जो हमारा रब है ना, हमें रोज़ाना दिन में 5 मरतबा बुलाता है हर मुसलमान को, लेकिन आने को कौन भी तैयार नहीं है। साल में 1 मरतबा शाहरुख खान बुलाता है तो सब के सब लोग वहाँ फिल्म देखने पहुँच जाते हैं। तो मालूम हुआ है कि ये लोग शाहरुख खान को अपना रब बनाए हुए हैं। शाहरुख खान इनका रब है, अल्लाह तबारक व तआला इनका रब नहीं है। कितनी अफसोस की बात है, कैसी जहलत की बात है, कैसी जो है कम अकली की बात है कि एक आदमी ने शाहरुख खान को अपना रब बना लिया है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला दिन में 5 वक्त को बुला रहे हैं, लेकिन आने को तैयार नहीं है। और फिर फिल्म देख कर आता है और स्टेटस पे लगाता है अपने टिकट के साथ, और सिनेमा हॉल में बैठा हुआ है और अपने स्टेटस पे लगा हुआ, देखो मैं भी शाहरुख खान की फिल्म देखना है। तो फिर क़यामत के दिन शाहरुख खान के साथ ही रहना। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। जो आदमी इस दुनिया में जिस कौम की, जिस आदमी की मुशाबहत इख्तियार करेगा, जिस आदमी के पीछे चलेगा, वो क़यामत के दिन उसी के साथ उसी के साथ होगा। और एक जगह बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा। जिस आदमी को जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा, क़यामत के दिन उसी के साथ। तो हमको तो इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत है, जिसको हज़रत अबू बकर से मोहब्बत है वो क़यामत के दिन हज़रत अबू बकर के साथ होगा, और जिसको शाहरुख खान से मोहब्बत है वो उसके साथ होगा। फैसला आपके हाथ में है। ये कोई वो बातें नहीं है, छुपी हुई बातें हैं। इसी हैदराबाद की बात है, इसी हैदराबाद की बात। आरटीसी क्रॉस रोड है, आरटीसी क्रॉस रोड है, वहाँ पर एक आदमी है इमरान रईस। तो उसने बहुत खुश होकर और ऐसा मजमे में पूरा इंटरव्यू दिया है, खुश होकर हंसकर मुस्कुराकर इंटरव्यू दिया है कि इस हैदराबाद में आज तक किसी ने भी इतना बड़ा कटआउट और शाहरुख खान का बैनर नहीं बनाया जितना हमने बनाया। क्या बैनर बनाया? 50 फीट का शाहरुख खान का बैनर बनाया और उसको हार चढ़ाया गया, और बाद में उस शाहरुख खान की मूर्ति को, जो शाहरुख खान का जो फ़ोटो बनाया, उस फ़ोटो को दूध से नहलाया गया। यह हैदराबाद की बात है। उस फोटो, हालांकि दूध से नहलाना किस कौम का अमल है? ये सबको मालूम है कि गैर मुस्लिमों का अमल है, मुसलमानों का अमल नहीं है। वो लोग मूर्ति बनाकर उस पर दूध चढ़ाते हैं क्योंकि उसको भगवान समझते हैं। तो तुम लोगों ने भी शाहरुख खान को अपना भगवान समझ लिया है, बताओ। और एक आदमी ऐसा कितना बेगैरत हो गया, बेलगाम हो गया, उसके दिल में अल्लाह को कोई डर नहीं है। वो खुलेआम बताता है कि मेरा नाम इमरान रईस है और आरटीसी क्रॉस रोड यहाँ पर एक सिनेमा हॉल है और हमने 50 फीट का कटआउट और बैनर बनाया है शाहरुख खान का। कभी और पटाखे, हज़ारों लाखों रुपए के पटाखे चलाए, कितना पैसा ज़ाय हुआ, कितना पैसा। इन पैसों से तो किसी गरीब बच्चे की शादी हो सकती थी, इन पैसों से तो किसी गरीब के घर में राशन डाल सकते थे। लेकिन मस्जिद के लिए पैसा नहीं है, इमाम के लिए पैसा नहीं है, मुअज्जिन के लिए पैसा नहीं है, किसी गरीब लड़की की शादी के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। फिर किसके लिए? फिल्में देखने के लिए पैसा है, बहुत पैसा है फिल्में देखने के लिए। जहाँ चाहे वहाँ दूर दूर का सफ़र करेंगे फिल्में देखने के वास्ते। अगर कोई मुसीबत ज़दा दोस्त फ़ोन कर दे कि मैं फ़लाँ जगह मुसीबत में हूँ, मेरी मुसीबत यह है कि मेरा फ़लाँ जगह पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो ज़रा मेरे गूगल पे फ़ोन में 50 रुपये डालते, मैं फ़ोन पे जो है डालकर मैं 50 रुपये का पेट्रोल डला देता हूँ। तो ये आदमी उसकी मदद करने तैयार नहीं है, फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लेता है। लेकिन यहाँ 500 रुपये, 1000 रुपये टिकट देकर फिल्में देखने जाने तैयार है। हराम जगह पर पैसा लग रहा है, हराम जगह पर पैसा लगाने तैयार है खुशी से, लेकिन हलाल जगह पर पैसा लगाने तैयार नहीं है कि जो पैसा हलाल जगह पे मैं लगा लूँगा मरने के बाद मुझे काम आएगा। यहाँ लगाने तैयार नहीं है, किसी गरीब की मदद करने तैयार नहीं है, किसी इमाम साहब, मुअज्जिन साहब के हाथ पर 100 रुपये रखने तैयार नहीं है। लेकिन फिल्में देखेगा, दोस्तों को भी लेके जाएगा और वहाँ नाश्ता भी करेगा, डिनर करेगा, सब करेगा, हज़ारों रुपये उठा देगा, इसके लिए बहुत पैसे हैं। तो मालूम यह हुआ कि तुम्हारा लीडर तो शाहरुख खान है,
तुम झूठ मत बोलो कि तुम्हारा लीडर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारा लीडर, तुमने अपना रब, अपना भगवान, अपना लीडर शाहरुख खान को चुना हुआ है, लिहाजा तुम उसी के पास जाओ। दुनिया में भी तुम्हें उससे मोहब्बत है, क़यामत के दिन भी तुम उसी के साथ हो। और हैरानी की बात तो यह है कि शर्म भी नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। तो जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत होती है, अपने नबी से मोहब्बत है, जो अपने नबी की बातों पर अमल करता है, अल्लाह की बातों पर अमल करता है, तो वो आदमी तो इन चीज़ों से बच जाएगा। वरना जो आदमी अमल नहीं करेगा तो ये अजाबात जो इतने आ रहे हैं, वो किस वजह से अजाब आ रहे हैं कि मुसलमान बेलगाम हो गया है। उसको समझाए तो परेशान हो जाता, हमारे को कहीं समझा रहे भाई, ये भाई हम आपको अपना समझते हैं, हम आपको अपना भाई समझते हैं, हम आपको अपने नबी का उम्मती समझते हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं। वरना हमारे लेके मुँह मारो, हमें क्या करने का है? हमें कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। कोई आदमी हमें पैसे देता है कि आप लोगों को गुनाहों से रोको, भैया हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारी जिम्मेदारी हमारे नबी ने लगाई है। कोई आदमी शराब पिएगा तो हम उसको शराब से रोकेंगे, कोई आदमी गर्लफ्रेंड बनाएगा तो हमें इस बदकारी से रोकेंगे, कोई आदमी जिना करेगा हम उसे इस बदकारी से रोकेंगे, कोई आदमी चोरी करेगा हम उसे चोरी करने से रोकेंगे, कोई आदमी कोई भी गुनाह करेगा हम उसको रोकेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये मेरी जिम्मेदारी मेरे नबी ने लगाई है। तो कोई आदमी फिल्में देखेगा, शाहरुख खान का फ़ैन बनेगा, यहाँ हसन हुसैन के फ़ैन नहीं है, बस खाली 10 मुहर्रम आ जाएगा, उर्मे हुसैनी, बस बात ख़त्म, उतना ही। और फिर 10 मुहर्रम के 11 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीने के बाद कभी भी कोई भी शाहरुख खान की फिल्म आती है, सबसे पहले मैं देखने पहुँच जाता है। भाई क्या हुआ, कल तक तो आप हसन हुसैन का फ़ैन थे ना, इमाम हुसैन के फ़ैन थे, कल तक ये अचानक से क्या हुआ तुम शाहरुख खान के फ़ैन हो गए? मालूम यह हुआ कि वो दिखलावे की प्यार था, वो दिखलावे की मोहब्बत थी, सब वो दिखलावे की बात थी। काश कि हमें समझ में आ जाए ये जो फिल्में हैं, ड्रामे हैं, ये सब शैतान के हमले हैं। और जो शाहरुख खान है, कोई भी खान है, किसी खान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सब शैतान की तरफ से छोड़े हुए डाकू है, डाकू जो हमारे ईमान पर हमला कर रहे हैं, हमारे ईमान पर डाका डाल रहे हैं। ये सब शैतान की तरफ से छोड़े हुए हैं कि इनके ज़रिए से हमारा ईमान सल्ब हो जाता है। जब एक आदमी ज़िना के मनाजिर देखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से ईमान निकाल लेते हैं। जब आदमी चोरी करता है तो उसके दिल से भी ईमान निकल जाता है। और जब आदमी फिल्में देखता है तो फिल्मों में क्या है, ज़िना के मनाजिर है, नंगी लड़की सामने आ रही है, तो जब आदमी फिल्में देखता है उसके अंदर से भी ईमान निकल जाता है। अगर काश के कोई आदमी फिल्म देखने गया और आने के बाद उसकी तौबा नहीं की और बगैर तौबा के मर गया तो वो कुफ्र की मौत पर मरा है, क्योंकि ईमान उसके अंदर से निकालने गया था, जब तक तौबा नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह के नेक बंदे बनो, अल्लाह से दोस्ती करो, छोड़ दो ये सब बातें। आज के कितने हालात, कैसे कैसे हालात हो रहे हैं, कैसे कैसे हालात हो रहे हैं, इन हालातों को देखकर भी सबक हासिल नहीं कर रहे। ईमान की हिफाजत के लिए कितने जलसे हो रहे, ईमान की हिफाजत के लिए कितने बयानात हो रहे, ईमान की हिफाजत के लिए जगह जगह खानकाएं खुली हुई हैं, ईमान की हिफाजत के लिए कितने बुजुर्ग हैं, अकाबिरीन हैं, उलमा हैं, समझा रहे हैं, और आए दिन जलसे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब जलसा होता है सबसे 500 रुपये मांगते हैं, किससे कुछ भी नहीं मांगते हैं, जलसा फ्री में हो रहा है, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है और उस उम्मत के जो लोग सिराते मुस्तकीम से भटक गए हैं, रास्ते से हट गए हैं, किसी तरह से वो रास्ते पर आ जाएं, सिर्फ इसलिए इतने जलसे हो रहे हैं, इतनी खानकाएँ खुली हो रही हैं। लेकिन इतने जलसे होने के बावजूद, इतने बयानात होने के बावजूद, इतने उलमा अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन को समझाने के बावजूद भी एक आदमी समझने को तैयार नहीं है, तो मालूम ही हुआ कि इसका ईमान अब खोखला हो चुका है, इसके अंदर कोई ईमान नहीं है। आपने भी एक वीडियो देखी होंगी, एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग इतनी लंबी दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी है, मरने को तैयार है, कब्र की तैयारी करना चाहिए था, तो वो सिनेमा हॉल से निकला, सिनेमा हॉल से निकला और बाहर जो है वो मीडिया वाला ठहरा हुआ था, उससे पूछा भाई तुझे शाहरुख खान की फिल्म कैसे लगी? तो वो इतना खुश है, आपने भी देखी होंगी, शायद नहीं देखी होंगी, सर्च करना, इतना खुश है वो, इतना खुश है कि वो ऐसा लग रहा जैसे इसको जन्नत का टिकट मिल गया है, ऐसा लग रहा जैसा इसे इन्हें अभी जो है वो हज़रत अबू बकर से मिल के आया है, ऐसा लग रहा है इन्हें अभी हौज़ कौसर का पानी पीकर आया है, इतना खुश और इतनी शाहरुख खान की तारीफ़ कर रहा है। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने की ज़िंदगी में जो तौफ़ीक़ नहीं हुई, कभी अपने इमाम से मुसाफ़ा करने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, अपने इमाम से कभी मुआनका करने की तौफ़ीक़ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान की तारीफ़ की जा रही है। बुजुर्ग आदमी है, बूढ़ा आदमी है, आप देखना सर्च करना, और सफ़ेद दाढ़ी है, कम से कम 60 से 65 साल उसकी उम्र होगी, और इतना खुश है, इतना खुश है, और उन्हें बोल रहा है कि मैंने एक मरतबा देख लिया, मैं फिर से जो है शाहरुख खान की फिल्म देखूंगा। और जब वो आदमी ये बता रहा है और जो वो एंकर है वो खड़ा हुआ है, कैमरा चल रहा है, तो उसके पीछे से बुरखे वाली औरतें जा रही हैं, बुरखे वाली औरतें जा रही हैं उसके पीछे से, बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी। मैंने रिव्यू देखे उनके, जो पब्लिक रिव्यू हैं वो हमने देखे, तो कितने सारे मुसलमान टोपी लगाकर, दाढ़ी, कुर्ता पजामा है, टोपी लगाकर फिल्में देखने गया है। समझ में नहीं आता ये कैसा मुसलमान है भाई, ऐसे मुसलमान की तो अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है।
ये तो मुनाफिक है। जो आदमी अल्लाह की बात नहीं मानता है, अपने नबी की बात नहीं मानता है, तो ये आदमी मुसलमान नहीं है, ये आदमी मुनाफिक है, ये आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो आदमी मोमिन बने, मोमिन आदमी वो होता है जिसको गुनाहों से नफ़रत हो जाती है, मोमिन ये है। और जन्नत है भी उसी के लिए जिस आदमी को गुनाहों से नफ़रत हो गई। लिहाजा जिस आदमी को गुनाहों से नफ़रत नहीं है वो आदमी मोमिन नहीं है। अब लोगों को कहा जाता है कि भाई आप शाहरुख खान की फ़िल्म क्यों देखने जा रहे हो, ऐसा क्या वजह है? तो लोग बहाना लगाते हैं कि हम एक मुद्दे की वजह से देखने जा रहे हैं, उसमें एक मुद्दा है। क्या मुद्दा है? कि वोट सही तरीके से देना है, उसमें यह मुद्दा है। शाहरुख खान ने कहा है कि वोट अच्छी तरीके से देना है। भाई किसको नहीं पता इस मुद्दे का, किसको नहीं पता? आए दिन जब आए साल या 5 साल में जब जो है इलेक्शन आते हैं तो बताया, किसको नहीं मालूम, सबको बताया जाता है भी अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी सही जगह वोट डालें, सही आदमी को चुनें। ये बताया जाता नहीं जाता, सबको मालूम है। फिर ये बहाना बनाकर मैं तो उस मुद्दे की वजह से देखने जा रहा हूँ फिल्म, उसमें शाहरुख खान ने ये कहा है। भाई बहुत सारी बातें हमने भी कही है, बहुत सारी बातें कुरान में भी लिखी हैं, इन पर कब अमल करोगे? शाहरुख खान की एक बात पर पैसे लगाने तैयार है, यहाँ फ्री में दीन की बातें समझाई जा रही हैं, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। और वोट का मुद्दा लेकर तो कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उसके बाद वोटर आई डी बना ले। वोटर कार्ड कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक वोटर आईडी बना ली अपनी? यहाँ हिंदुस्तान में 20-30 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन 2019 का जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी रिपोर्ट है ये जारी हुई कि 20 करोड़ मुसलमान में से अगर मान लिया जाए 11 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं कि जो बालिग हैं। अगर 9 करोड़ को निकाल दिया जाए, 11 करोड़ मुसलमान जो बालिग हैं वो ऐसे हैं जो बालिग हैं। उन 11 करोड़ में से 2019 की बात है, अब भी जाना कि उसके बाद बहुत सारे लोग पैदा भी हो गए और बहुत सारे लोग बालिग भी हो गए। ये 2019 की रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की कि 2019 में 20 करोड़ मुसलमान में से अगर 11 करोड़ बालिग हैं तो उन 11 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7 करोड़ लोगों ने वोट डाली है। 4 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में से जिनकी वोटर आई नहीं है, जो वोटिच नहीं डाल रहे। 4 करोड़ मुसलमान तो कितने एमएलए पैदा कर सकते हैं, कितने एमपी पैदा कर सकते हैं? सीएम तो चलो नहीं बन सकता, लेकिन एमएलए, कारपोरेटर और सरपंच और कितने जो छोटे मोटे तो कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ये फिक्र कौन करेगा? बस इस मुद्दे का बहाना लेकर, ये मुद्दा है, हम इस मुद्दे की वजह से फिल्में देखने जा रहे हैं, लेकिन वोटर आईडी नहीं बुलाएंगे। इस मुल्क में अगर खुश रहना है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना है, मस्जिदें आबाद होनी है और मदरसे हमारे जिस तरह शुरू से हम देखते आ रहे हैं मदरसे इसी तरह कायम और दायम रहना है, तो हमें सही आदमी को, जो आदिल आदमी है, इंसाफ पसंद आदमी है, सही और बेहतरीन आदमी है, उस आदमी को हमें कुर्सी पर बिठाना है। वो आदमी कुर्सी पर कब बैठेगा? जब हमारे हाथ में वोटिंग आईडी कार्ड होगा, तो हम वोट डालने के काबिल होंगे, तब वो आदमी बैठेगा। तो इस मुल्क में अगर इस मुल्क की तरक्की चाहिए, इस मुल्क को खुश करना है, खुश रहना है यहाँ इस मुल्क में, तो हर आदमी को चाहिए कि वो अपने वोटर आईडी कार्ड बनाए। हर आदमी को। अब ज़्यादा दिन नहीं है, अब ये कहा जा रहा है कि 19 तारीख तक लास्ट डेट है कि वोटर आईडी बनाना है। 19 तारीख लास्ट डेट है, जब तक वोटर आईडी बनेगी उसके बाद नहीं बनेगी। तो उससे पहले हर घर, हर बस्ती, हर गांव, हर मस्जिद के करीब जितने भी लोग हैं, आपके पड़ोस में जितने भी लोग हैं, उन सबसे पूछें कि आपकी वोटर आईडी बन गई नहीं बन गई है। वोटर आईडी बन गई है तो बहुत अच्छा है, नहीं बनी है तो उसको बनाने की कोशिश करें, वरना मस्जिदों पर हमला आए दिन अब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सही आदमी, इंसाफ पसंद आदमी, आदिल आदमी कुर्सी पर नहीं है। आदिल आदमी कुर्सी पर होता तो आज मस्जिदों पर हमला नहीं होते, आज मदरसों पर हमला नहीं होते, आज मुसलमानों पर हमला नहीं होते। चारों तरफ हमले किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आदिल आदमी कुर्सी पर नहीं है। क्यों नहीं है कुर्सी पर? हमारा वोटर आईडी नहीं है। बात करने को बहुत हैं हम, लेकिन हमारा कितने ऐसे समाज में, कितने ऐसे मुसलमानों में अब भी ऐसे लोग हैं कि जो बालिग हो चुके हैं, जिनके वोटर आईडी नहीं है। शादी को उतावला है बहुत, लेकिन वोटर आईडी नहीं बनाएगा। हर चीज़ को उतावला है, हर चीज़ करने तैयार है, लेकिन वोटर आईडी नहीं बनाएगा। तो इसलिए अपना वोटर आईडी, हर मुसलमान अपना वोटर आईडी बना ले, वरना 2024 का अगर इलेक्शन आया तो ये ना सोचे CA NRC ख़त्म हो गया है। ये इसलिए खामोश है कि 2024 का इलेक्शन सामने है। जब 2024 का इलेक्शन आ गया, अगर आपने अपना वोटर आईडी नहीं बनाया, दोबारा ये लोग अगर सत्ता में आ गए तो फिर से CA NRC आएगा और फिर से जो है मुसलमानों के यहाँ से दरबदर कर दिया जाएगा। जब दुश्मन, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि जब दुश्मन पावर में आता है, जब दुश्मन को हुकूमत मिलती है तो दुश्मन 4 काम करता है। कितने काम? 4 काम। और ये चारों काम अब हो रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले दुश्मन क्या करता है? ज़मीनों पर कब्जा करता है। अब हो रहा नहीं हो रहा? भाई हर मस्जिद को कहा जा रहा है ये भी हमारी, ये भी हमारी, इस मस्जिद को ख़त्म करो, इस मस्जिद को ख़त्म करो, ज़मीनों पर कब्जा। और अब हो रहा है सामने, सबके सामने, नई बात कुछ भी नहीं है, सबके सामने हो रहा है। कितनी मस्जिदें हमारे यहाँ से चली गई और कितनी मस्जिदें अब जाने वाली भी हैं।
अगर फिर से इलेक्शन हुआ और फिर से ये सरकार मौजूदा हुकूमत फिर से आ गई तो ये बची कुछ जो मस्जिदें ये भी नहीं रहेंगी। तो सबसे पहला काम दुश्मन क्या करता है, ज़मीनों पर कब्जा करता है, उनकी ज़मीनों को छीनता है और उनको हकूक़ को छीनता है। जैसे NRC और CA लाएगा, भाई मुसलमानों के हकूक़ को छीनो, इनकी शरीयत ख़त्म करो, इनको वोट डालने का अधिकार ख़त्म करो, सबसे पहला। दूसरा काम क्या करता है कि दुश्मन उनको मुल्क से निकालता है, भाई तुम यहाँ से चले जाओ। जिसको क्या कहा गया, जिसको घर वापसी का नारा दिया गया, भाई घर वापसी करो, घर वापसी। क्यों? क्योंकि तुम पहले हिंदू थे, फिर से हिंदू हो जाओ, तुम मुसलमान नहीं हो। तो दूसरा काम ये करता है। तीसरा काम क्या करता है, दुश्मन कत्ल करता है। जिस तरह हो रहा है, मॉब लिंचिंग कहाँ नहीं हो रही, कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, कितनी आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही नहीं हो रही, कितनी मॉब लिंचिंग हो रही, कितने लोगों को मारा जाए। जिस तरह फ़िरौन को जब मालूम हुआ कि मेरी हुकूमत है, मेरी बादशाहत है, इसको एक आदमी ख़त्म करेगा, उसने क्या हुक्म दिया, सबको कत्ल कर दो, सारे बच्चों को कत्ल कराया, नहीं कराया। तो अब भी तीसरा काम क्या हो रहा है, कत्ल कराना मॉब लिंचिंग के नाम पर। चौथा काम क्या करता है, दुश्मन जब पावर में आता है तो औरतों पर हमला करता है, औरतों की इज्जतों को ख़राब करता है। अब न जाने कितनी मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई है, सबको मालूम है। तो चारों काम अब हो रहे हैं। तो जब अगर दुश्मन को यहाँ से हटाना है तो अपना वोटर ID कार्ड बनाना है। तो हर मुसलमान, किसी के घर में भी 18 साल का कोई लड़का है, लड़की है, बहू है, पोता है, पोतरी है, कोई भी है, तो कोई भी ऐसा ना रहे, कोई भी ऐसा ना रहे कि जिसका वोटर ID कार्ड नहीं है। ये सियासी बात नहीं है। ये बातें बताते हैं तो लोग बोलते हैं सियासी बात मस्जिद में कहीं हो रही, भाई ये सियासी बात नहीं है, ये अपने मुल्क की हिफाजत के लिए है, अपनी मस्जिद को हिफाजत की बात है, अपने मदरसों की हिफाजत की बात है, अपनी खानकाह और इबादत को हिफाजत की बात है। क्योंकि जब आदिल आदमी आएगा और कुर्सी पर इंसाफ पसंद आदमी होगा तो हमारी मस्जिदें भी महफूज रहेंगी, हमारी नौजवान बच्चों की इज्जत भी महफूज रहेंगी। वरना जब दुश्मन आ जाएगा तो हमारे सामने हमारी बेटियों और बहुओं की इज्जतें लूटेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सियासी बात नहीं है। इसलिए हर आदमी को चाहिए वो अपना वोटर ID कार्ड बनाए। और मुसलमानों से दरख्वास्त है कि इन तमाम चीज़ों से बचें जो आज गुनाह के मनाजिर। फिर से वो बात कहता हूँ मैं कि अभी की 10 दिन पहले की एक वीडियो है, एक इमाम साहब ने वो वीडियो बनाकर डाला। उसने कहा कि देखो सुबह फजर का वक्त है। कौन सा वक्त है? सुबह फजर का वक्त है और फजर का वक्त अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन मस्जिद में एक नमाजी भी नहीं है। आपने भी शायद वीडियो देखी होंगी, एक नमाजी भी मस्जिद में नहीं है कि मैं किसको नमाज़ पढ़ाऊँ, किसको नमाज़ पढ़ाऊँ। जब तहकीक की गई तो मालूम यह हुआ कि उस दिन शाहरुख खान की फ़िल्म आई थी। किसकी? उस दिन शाहरुख खान की एक फ़िल्म आई थी जवान। तो जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि जो शाहरुख खान की जो फ़िल्म आई थी, उस फिल्म का टिकट, वो फ़िल्म जब शुरू हो रही थी वो सुबह 6 बजे से शुरू हो रही थी। कब से? सुबह 6 बजे से शुरू हो रही थी। अजीब बात है, फिल्में तो दिन में शुरू होती है। अब ये लोग कौन है जो सुबह 6 बजे जाकर फिल्में देख रहे हैं? तो मालूम हुआ कि सुबह 6 बजे जो है ना फिल्म शुरू हो रही है, और जब तमाम मुसलमान उठकर जो है वो रात के 3 बजे ही सिनेमा हॉल में पहुँच गए। इसलिए मस्जिद खाली है, इसलिए मस्जिद खाली है। हालांकि सुबह का जो वक्त है वो अज़ान का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, बरकतों का वक्त है, रहमतों का वक्त है। उस वक्त में तो अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। रिज़्क़ तक़सीम करने का वक्त है, वो रिज़्क़ तक़सीम होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। लेकिन उस वक्त ये देखा गया कि हमारे सारे मुसलमान जो है वो शाहरुख खान की फ़िल्म देखने के लिए सुबह फजर की नमाज से पहले लाइन में लगे हुए हैं। कितनी अफसोस की बात है। अल्लाह तबारक व तआला को कितना गुस्सा आया होगा कि जो आदमी नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं है, वही आदमी, उन लोगों से मैं सवाल करता हूँ अब तक कितनी नमाज़ पढ़े, उसके बाद कितनी नमाज़ पढ़े? कभी फजर में उठने की तौफीक हुई? कभी फजर में की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, ना उठने की तौफीक हुई। लेकिन शाहरुख खान की फ़िल्म जो है वो सुबह जब फजर का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, कुरान पढ़ने का वक्त है, मंजिल पढ़ने का वक्त है, सूरह यासीन पढ़ने का वक्त है, उस वक्त जाकर जो फिल्में देखने जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब तो आएंगे। सारे लोग परेशान हैं, ये अज़ाब क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर परेशानी क्यों आ रही, चारों तरफ हम मारे जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि तुम अपने रब की नहीं मान रहे। तुमने अपना रब शाहरुख खान को बनाया हुआ है। शाहरुख खान तुम्हारा रब है। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह के बुलाने पर मस्जिद नहीं आ रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान के बुलाने पर पैसे देकर जहन्नुम को खरीद रहे हैं। पैसे देकर यहाँ जन्नत को खरीदना है। कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग इस दुनिया से कितने चले गए, सहाबा चले गए, नबी चले गए, कितने हमारे बड़े अकाबिरीन चले गए इस दुनिया से, ये कोशिश करते हुए कि किसी तरह मैं जन्नती हो जाऊँ, किसी तरह मेरा नाम जन्नत वालों में लिख जाए, किसी तरह मैं जन्नत वालों में शामिल हो जाऊँ, किसी तरह मैं नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ, किसी तरह मैं अल्लाह का दोस्त बन जाऊँ, किसी तरह मैं नेक इंसान बन जाऊँ। ये कोशिश करते करते ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इस दुनिया से चले गए। और यहाँ आज का मुसलमान का क्या हाल है? वो पैसे देकर जहन्नुम को खरीद रहा है। ऐसा लग रहा है इन्हें खुद कह रहा है भाई जहन्नुम का दरवाज़ा खोलो, मैं आ रहा हूँ। पैसे देकर जहन्नुम का दरवाज़ा खुलवा रहे हैं, पैसे देकर। बताओ ये हराम माल में, ये क़यामत के दिन ये जो पैसा है, जो पैसा
जो पैसा जो है हराम माल के लिए लगा है, ये पैसा कल क़यामत के दिन गवाही देगा, या अल्लाह इसने मुझे इतने पैसे, वो पैसे खुद आएंगे गवाही देंगे कि मुझे हराम जगह खर्च किया है। तो फिर कैसे बच पाओगे, कैसे क़यामत के दिन बख्शिश होगी? अगर पैसे खर्च करने का ज़्यादा शौक़ है, पैसे खर्च करने का ज़्यादा ही शौक़ चढ़ा है, तो गरीब इतने घर हैं हमारी बस्ती में, ये गरीब होके उनके घर जाए, जवान बेटियां होगी, उनसे पूछे कि आपकी बेटी जवान हो गई, आप शादी क्यों नहीं कर रहे जवान बेटी की? तो मालूम ही होगा उसकी जेबें खाली हैं, उसकी जेब में कुछ नहीं है शादी करने के वास्ते। अगर फिर भी और ज़्यादा शौक़ चढ़ा है तो हॉस्पिटलों के अंदर जाए, कितने लोग बीमार हैं जो तड़प रहे हैं पैसों के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, और बगैर इलाज कराए इसी तरह मर गए। और कितने लोग अगर पैसे खर्च करने का उससे भी ज़्यादा शौक़ है तो जेल थानों में जाए, कितने लोग इंतज़ार हैं कि हमें बेल मिले, हमारी तरफ से कोई वकील करे, हमारा कोई केस लड़े, लेकिन उनका कोई केस लड़ने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन यहाँ हलाल जगह पैसे लगाने को कौन भी तैयार नहीं है। हराम जगह फ़िल्म देखने के वास्ते पैसे हैं, लेकिन हलाल जगह खर्च करने के वास्ते कोई मुसलमान के पास पैसा नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला से डर जाएँ, अल्लाह ताला से डर जाएँ और दीन पर अमल करें, दीन पर अमल करें। तो कोई भी मुसलमान ऐसा ना हो, कोई भी मुसलमान ऐसा ना हो जिनका वोटर ID कार्ड ना बना हो। हर मुसलमान 19 तारीख से आने से पहले अपना वोटर ID कार्ड बना लें, वरना अगर नहीं बनाया तो आपकी वोट नहीं दे पाओगे। आपके वोट न देने की वजह से कहीं फिर से गलत लोग अगर सत्ता में आ गए, हुकूमत में आ गए और गलत आदमी कुर्सी पर बैठ गया तो फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा, पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जिस उम्मत के पास कुरान है, जिस उम्मत के पास उलमा है, जिस उम्मत के पास दादा दादी नाना नानी है, और जिस उम्मत के पास अपने काबिरीन है, बुजुर्गान है, उस उम्मत को फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबक हासिल करने के वास्ते एक से कहा गया भाई तुम क्यों नहीं, मैं सबक हासिल करूँगा। अब शाहरुख खान की फ़िल्म देखकर सबक हासिल करेगा, कुरान पढ़कर सबक हासिल नहीं करेगा। यहाँ जो इतने सारे जो अकाबिरीन हैं हमारे गौसे पाक, क्या वो भी फिल्में देखते थे क्या उन्होंने भी फिल्में देखकर सबक हासिल किया? ये तो 2 दिन से शुरू हुए। उससे पहले जो हमारे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, क्या उन्होंने भी फिल्में देखकर सबक हासिल किया? उन्होंने सहाबा के वाक़यात पढ़कर, सहाबिया के वाक़यात पढ़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़कर सबक हासिल किया है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हम नेक लोगों से दोस्ती करें, कुरान पढ़कर सबक हासिल करें। फिल्में देखकर जो है शाहरुख खान की फिल्में देखकर जो है सबक हासिल नहीं करना है हमें। अगर तुम फिल्में देखकर सबक हासिल करोगे तो क़यामत के दिन उसी के साथ रहना, उसी के साथ तुम्हारा हश्र होगा। तो जिन लोगों की तमन्ना है नमाज़ पढ़ने तैयार नहीं है, नमाज के बाद एक आदमी से पूछा गया, नमाज के बाद ये मेरे पास उसकी जो है सबूत के साथ नमाज के बाद जो है स्टेटस पे उसने लगाया हुआ कि भाई हम इतने दोस्त हैं, फिल्म का टिकट लगाया हुआ, हम इतने दोस्त हैं तो हम सब मिलकर 25 दोस्त हम सब मिलकर जो है जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद फिल्म देखने जा रहे हैं। यहाँ जुमे की नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, रो कर दुआ कर रहे हैं। लेकिन इसकी दुआ कैसे कबूल होगी जो आदमी पहले से ही मन बनाकर बैठा है कि जुमे के बाद फिल्में देखने जानी है। काश कि ये इरादा होता है कि जुमे के बाद मैं किसी गरीब की मदद करूँगा, जुमे के बाद मैं किसी के काम आऊँगा, किसी का बोझ हल्का करूँगा, ये इस्लाम में नहीं है। और ऐसा आदमी का इस्लाम और ईमान कोई कामिल नहीं है और कोई काबिल कबूल नहीं है जिस आदमी का फ़िल्म देखने का इरादा है। तो फिल्मों से तौबा करें, जब तक तौबा नहीं करेंगे तुम नेक आदमी नहीं बन सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला इन सब बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।